हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 17 जनवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग अनअकैडमी पे मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये वाला कोड यहां पे हैव अ रेफरल कोड अगर आपसे पूछे अनअकैडमी पे कोई बैच ले रहे हो तो आप लोग यहां फिल करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी बैच अगर आप अनअकैडमी पे लेते हैं तो आप लोगों को स्टार आईक्यू कोड यूज करना है बिना स्पेस दिए, और इस कोड का यूज करने से आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज रात को मेरी 10 बजे क्लास होगी अनअकैडमी पे, उस क्लास को भी आप लोग लाइव वॉच कर सकते हैं। दोस्तों कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसके द्वारा प्याज की नई गुलाबी रंग की प्रजाति NHO 920 विकसित की गई है? तो इस सवाल का सही आंसर था NHRDF। हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी का वाईकाटो यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के साथ अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुबंध हुआ है? तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वाईकाटो यूनिवर्सिटी का अनुबंध हुआ है डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी हरियाणा की, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। हरियाणा के सोनीपत के अंदर पड़ती है ये वाली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं। और इसका राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी इस यूनिवर्सिटी की पहचान है, और अपने आप में इस यूनिवर्सिटी के साथ में अब टाई अप हो गया है, मतलब MOU पे साइन जो हो गया है वो यही तो साइन दिखाता है। वाईकाटो यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के विधि विभाग से डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बीच जो है ना ऑनलाइन माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुबंध हुआ है, ठीक है। और वाईकाटो यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम है प्रोफेसर नेल किल्गी, और डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम है डॉक्टर विनय कपूर मेहरा। इन दोनों के बीच में डिजिटल हस्ताक्षर का अनुबंध पूरा किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। मतलब आप ये कहोगे कि सर बेसिकली इस MOU होने पे क्या बेनिफिट होगा? MOU होने पे इतना ही बेनिफिट होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंडिया से, वो इंटरनेशनली कोई पढ़ना चाहता है, बहुत सारे लोग अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके जो है ना अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अपने हरियाणा का एक ही मात्र ऐसी जो है ना आपकी लॉ यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो इंस्टीट्यूट के साथ में समझौता या MOU पे साइन हुआ है। तो यहाँ के जो आपके स्टूडेंट है वो यहाँ इंडिया में आके कोई चीज सीख सकते हैं, भारत वाले स्टूडेंट वहां जाके कोई चीजें जो है ना सीख सकते हैं। तो ये चीजें इसके लिए ही रिसेंटली MOU पे साइन किया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आपको ये पता होना चाहिए नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत वाली है, ठीक है ना, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई कब थी? 2012 में हुई थी। इसका मोटो है नियते विविक्षतार्थ अनेति न्याय है, ठीक है। ये एक संस्कृत का मोटो है, आपको सिंपली कभी कभार पेपरों में देखने को मिल सकता है, तो आप याद कर सकते हैं ये। और जो आपकी वाईकाटो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 1964 को हुई है, और ये न्यूजीलैंड के अंदर पड़ती है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन सिटी है। जेसिडा आर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों को कितने रुपए मासिक पेंशन देने का फैसला किया है? तो किसानों को हर महीने 3000 रुपए पेंशन देने का फैसला किया है हरियाणा सरकार ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 1,80,000 रुपए से कम आय वाले किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। किसानों के लिए बेसिकली ये एक वार्षिक आय जिनकी 1,80,000 से कम है, उनको प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का प्रीमियम प्रदेश सरकार जो है ना उनका भरेगी। बेसिकली ये प्रीमियम योजना वाला है, ठीक है। 60 वर्ष के बाद इन किसानों को 3000 रुपए मासिक पेंशन जो है दी जाएगी। और प्रधानमंत्री मानधन योजना 2019 में लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ही है कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की थोड़ी सी कोशिश कर देना। अगला सवाल है हमारा कि हरियाणा के युवाओं को किन नौकरियों पर 75% आरक्षण नहीं दिया जाएगा? तो आरक्षण ईंट भट्टों पे, ठीक है, और के अलावा जो है ना 30,000 से अधिक वेतन पे, इन दोनों पे 75% आरक्षण जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इस सवाल का ए और बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दोस्तों एक्चुअली बात ये आती है कि 75% आरक्षण वाला नियम लागू, मतलब इसकी घोषणा जो हुई थी वो 5 नवंबर 2020 को दुष्यंत चौटाला के द्वारा हुई थी, और इसको लागू करने की घोषणा हुई थी 15 तारीख को, ठीक है ना, 15 अक्टूबर 2021 को हुई थी, और ये लागू कर दिया जाएगा 15 अभी तारीख को 15 जनवरी 2021 मतलब कर दिया गया है, 15 जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोगों को छोटे छोटे हैं जो जरूर याद कर लेने हैं, ठीक है।
और ये सवाल ऑलरेडी HSSC के पेपर में आ भी चुका है। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है कि किन योजनाओं के आधार पर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 दिया जाएगा। ये अवार्ड दिया जाएगा पोषण अभियान न्यूट्रिशन कैंपेन है, खेलो इंडिया योजना है, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना है। इन सभी के तहत यानी कि सवाल का ई ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार की ओर से बेहतर काम करने वाले राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। 20 जनवरी से 4 फरवरी तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। एक ट्रॉफी स्टॉल और 20 लाख रुपए की जो है ना सहायता प्रदान की जाएगी यहाँ पे। और इसके अंदर ये वाले सारे आपके शामिल है ही, जिसमें पोषण अभियान, खेलो इंडिया, PM स्वनिधि योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और मानव दखल के बगैर सेवाओं की बेहतर डिलीवरी तथा नवाचार के आधार पर अवार्ड के लिए शासकीय अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन वगैरह भी किया जाएगा। PM अवार्ड उन्हीं को ही दिया जाएगा जिसने बेस्ट और बेहतरीन काम किया था इन सभी वाली योजनाओं के अंदर। अगला सवाल क्या होगा हमारा, हरियाणा के किस जिले को थोक व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। थोक व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा अपने हिसार को, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने, अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं कमल गुप्ता, अभी हिसार से ही सांसद है। इन्होंने ही दिल्ली से हिसार ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हिसार भी स्टार्ट करने की बात की है, जिसकी कनेक्टिविटी तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर ही हिसार टू दिल्ली रह जाएगी। और इंदौर की तरफ पे हिसार को साफ सुथरा करने की योजना जो है वो तैयार हो रही है। इसके साथ ही हिसार को कैटल फ्री और इसके साथ ही हिसार को थोक व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब यूं समझो हिसार के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो भाई, ठीक है। अगला सवाल, ऐसी ट्रेन चलेगी, सुन लो भैया हमारे हिसार में, क्या बात है, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या दिल कर रहा है तुम्हारा, यहाँ बैठ के चलोगे तुम? हाँ नहीं, यहाँ गिर जाओगे तुम, अंदर ही बैठ जाना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का सही आंसर रहेगा साल 2022, जो ये साल चल रहा है इसी को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये कुछ याद करना आप, जैसे 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष, 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष और 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अंत्योदय उत्थान का मतलब है कि जो गरीब परिवार है उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास करना, गरीब व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना, यही इसका उद्देश्य है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये इसका एक मोटो भी रखा है, ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अगला सवाल हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। वाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है फरीदाबाद के अंदर, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रेलवे कॉलोनी की निवासी 31 वर्षीय चांदनी मिश्रा के शरीर में अब वडोदरा की 35 वर्षीय महिला का दिल धड़केगा। वडोदरा की महिला ने जो ना एक तरह से चांदनी मिश्रा को ही एक नया जीवन दिया है। यह हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है। अब तक हरियाणा के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, तो ये बड़ी गजब की बात हुई है, ठीक है ना। गुजरात के वडोदरा में एक महिला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और उन्होंने अपने अंगदान की घोषणा रखी थी और उसी के तहत ही चार्टर्ड विमान से डॉक्टरों की टीम ने 30 से 35 मिनट के अंदर ही जो है ना एम्बुलेंस के जरिए फरीदाबाद पहुंचा दिया गया और फरीदाबाद एशियन हॉस्पिटल में इस हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया गया। गजब हो गया भैया, बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को तो हम लोग करते हैं समाप्त और आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि हरियाणा में कब से वन्य प्राणियों की गणना की जाएगी। लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ही हमने तुमसे पूछा है। आज का सेशन बड़ा ही खास था, काफी सारे अच्छे क्वेश्चन थे। कल मिलेंगे आपसे, सही टाइम पे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। अनअकैडमी पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वाया StarIQ कोड। धन्यवाद।